देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आप अभी जो भी कर रहे हैं, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर रहे हों, चाहे आप दिन रात एक करके काम कर रहे हों, फिर भी आप अमीर नहीं बन पाएंगे। आपको गुस्सा आएगा ना, आपको लगेगा कि मैं गलत बोल रहा हूं। लेकिन रुकिए, अगले 5 मिनट में मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपके पड़ोसी का बेटा, जो आपसे कम पढ़ा लिखा है, आपसे ज्यादा पैसे कमा रहा है। क्यों वो लड़का जो कॉलेज में फेल होता था आज BMW चला रहा है, और आप जो टॉपर थे अभी भी किराए के मकान में रह रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़कर चले गए तो मैं वादा करता हूं आप अपनी सबसे बड़ी गलती कर देंगे, क्योंकि आज मैं आपको वो फॉर्मूला बताने वाला हूं जो दुनिया के सबसे अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आम लोगों को कभी नहीं बताते। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपने अपने आसपास कभी ध्यान दिया है? कुछ लोग सुबह से शाम तक खेतों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, सड़क पर मेहनत करते हैं। उनसे ज्यादा मेहनती इंसान शायद ही कोई हो, लेकिन उनकी जेब में कितने पैसे हैं? बमुश्किल 2 वक्त की रोटी के पैसे। वहीं दूसरी तरफ देखिए, एक बिजनेसमैन है जो अपने ऐसी ऑफिस में बैठा हुआ है, फोन पर बात कर रहा है, मीटिंग कर रहा है, और उसकी कमाई लाखों में है। अब सवाल यह है कि क्या वो मजदूर उस बिजनेसमैन से कम मेहनत करता है? बिल्कुल नहीं। असल में तो वो मजदूर 1000 गुना ज्यादा मेहनत करता है। फिर पैसा उसके पास क्यों नहीं आता? जवाब बिल्कुल साफ है दोस्तों, पैसा मेहनत से नहीं, दिमाग से बनता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी कह रही है। ये वॉरेन बफेट कह रहे हैं, बिल गेट्स कह रहे हैं, जेफ बेजोस कह रहे हैं। लेकिन हमें बचपन से क्या सिखाया गया? हमें सिखाया गया कि बेटा मेहनत करो, मेहनत का फल मीठा होता है। और हम अंधों की तरह मेहनत करते रहे, लेकिन किसी ने हमें ये नहीं बताया कि किस दिशा में मेहनत करनी है, क्या सोचकर मेहनत करनी है, और कैसे अपनी मेहनत को पैसे में बदलना है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं मेहनत के खिलाफ बोल रहा हूं। नहीं दोस्तों, मैं मेहनत के खिलाफ नहीं हूं। मेहनत जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन बिना दिमाग के मेहनत करना ऐसा है जैसे बिना डायरेक्शन के गाड़ी चलाना। आप चलते रहोगे, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, थक जाओगे, लेकिन मंजिल पर नहीं पहुंचोगे। इसीलिए समझदार लोग पहले रुकते हैं, नक्शा देखते हैं, रास्ता समझते हैं और फिर चलते हैं। वही लोग मंजिल पर पहुंचते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। मेरे शहर में 2 दोस्त थे। दोनों एक साथ स्कूल गए, कॉलेज गए। दोनों की पढ़ाई लगभग एक जैसी थी। एक लड़के का नाम था राज और दूसरे का नाम था समीर। राज ने सोचा कि मुझे अच्छी जॉब करनी है, इसलिए उसने खूब मेहनत की। सुबह 6 बजे उठता, देर रात तक पढ़ता, कोचिंग जाता, और आखिरकार उसे एक अच्छी कंपनी में 30,000 की जॉब मिल गई। वो बहुत खुश था। उसने सोचा कि अब मैं कामयाब हो गया। वो हर दिन ऑफिस जाता, 9 घंटे काम करता, ओवरटाइम करता, अपने बॉस को खुश रखता। 5 साल बाद उसकी सैलरी बढ़कर 50,000 हो गई। वो अभी भी खुश था, लेकिन अंदर से थोड़ा परेशान भी था, क्योंकि उसकी जिंदगी एक लूप में फंस गई थी। अब बात करते हैं समीर की। समीर ने भी कॉलेज के बाद जॉब की तलाश शुरू की, लेकिन उसने कुछ अलग सोचा। उसने सोचा कि अगर मैं किसी के लिए काम करूंगा तो मेरी कमाई हमेशा सीमित रहेगी। उसने अपने शहर में देखा कि लोगों को खाना मंगवाने में परेशानी होती है। उसने एक छोटा सा फूड डिलीवरी का बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में उसके पास सिर्फ 2 रेस्टोरेंट थे और वो खुद बाइक पर डिलीवरी करता था। उसने दिन रात मेहनत की, लेकिन सिर्फ मेहनत नहीं, उसने दिमाग भी लगाया। उसने सोचा कि कैसे मैं इस काम को बड़ा कर सकता हूं। उसने एक ऐप बनवाया, ज्यादा रेस्टोरेंट से टाई अप किया, डिलीवरी बॉयज को हायर किया। 5 साल बाद समीर की कंपनी शहर की सबसे बड़ी फूड डिलीवरी सर्विस बन गई और उसकी महीने की कमाई लाखों में थी। अब आप बताइए, राज ने कम मेहनत की क्या? नहीं, राज ने भी खूब मेहनत की। लेकिन फर्क क्या था? फर्क था सोच का, दिमाग का, विजन का। राज ने अपनी मेहनत को किसी और के सपने को पूरा करने में लगाया, जबकि समीर ने अपनी मेहनत को अपने सपने में लगाया। राज ने अपना समय पैसे के बदले बेचा, जबकि समीर ने एक सिस्टम बनाया जो उसके बिना भी पैसे कमाता रहे। यही है असली फर्क। आइए अब समझते हैं कि पैसा दिमाग से कैसे बनता है। सबसे पहली बात, आपको समझना होगा कि पैसा क्या है।
पैसा सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं है, पैसा वैल्यू का एक्सचेंज है। जब आप किसी की समस्या सॉल्व करते हैं, जब आप किसी की जिंदगी में वैल्यू ऐड करते हैं, तो पैसा अपने आप आपके पास आता है। अब सवाल यह है कि आप कितनी बड़ी समस्या सॉल्व कर रहे हैं और कितने लोगों की समस्या सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप एक व्यक्ति की समस्या सॉल्व करते हैं तो आपको उतना ही पैसा मिलेगा, लेकिन अगर आप 10,000 लोगों की समस्या सॉल्व करते हैं तो आपके पास 10,000 गुना ज्यादा पैसा आएगा। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। एक डॉक्टर है जो अपने क्लिनिक में मरीजों को देखता है। वो एक दिन में 20 मरीज देख सकता है, ज्यादा से ज्यादा। उसकी कमाई सीमित है क्योंकि उसका समय सीमित है। लेकिन एक ही डॉक्टर अगर YouTube पर हेल्थ से जुड़े वीडियो बनाना शुरू कर दे तो वो एक दिन में लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। अब वो 20 लोगों की नहीं, लाखों लोगों की मदद कर रहा है, इसलिए उसकी कमाई भी बढ़ जाएगी। यही है दिमाग से पैसा बनाना। दूसरी जरूरी बात है लीवरेज। लीवरेज मतलब आप अपनी मेहनत को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अमीर लोग लीवरेज का इस्तेमाल करते हैं। लीवरेज 4 तरह के होते हैं। पहला है लेबर लीवरेज, यानी दूसरे लोगों का काम। अगर आप अकेले काम करते हैं तो आप सिर्फ 8 घंटे काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास 10 लोग काम कर रहे हैं तो आप 80 घंटे का काम करवा सकते हैं। दूसरा है कैपिटल लीवरेज, यानी पैसे का इस्तेमाल। आपके पास अगर पैसा है तो आप उसे इन्वेस्ट करके और ज्यादा पैसा बना सकते हैं। तीसरा है कोड लीवरेज, यानी टेक्नोलॉजी। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर एक कोड लिखता है और वो कोड लाखों लोगों को सर्व कर सकता है। चौथा है कंटेंट लीवरेज। आप एक वीडियो बनाते हैं, एक बुक लिखते हैं और वो बार बार आपके लिए पैसे कमाता रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो बड़े लोग करते हैं, हम कैसे करें? देखिए, हर बड़ा आदमी भी कभी छोटा था। मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी ने एक छोटे से काम से शुरुआत की थी। वॉरेन बफेट ने बचपन में च्युइंग गम बेचकर पैसे बनाए थे। स्टीव जॉब्स ने अपने गैराज से एप्पल शुरू किया था। हर किसी को कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ती है, लेकिन फर्क यह है कि इन लोगों ने सोचा, प्लान बनाया, रिस्क लिया और एक्शन लिया। आइए अब बात करते हैं कि आप अपने जीवन में दिमाग का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी स्किल्स को पहचानना होगा। हर इंसान में कुछ न कुछ खासियत होती है। कोई अच्छा बोलता है, कोई अच्छा लिखता है, कोई टेक्नोलॉजी समझता है, कोई लोगों से अच्छे से डील कर लेता है। आपको अपनी स्किल को पहचानना है और उसे इंप्रूव करना है। एक बार आपकी स्किल मजबूत हो गई तो आप उसे मार्केट में सेल कर सकते हैं। दूसरा, आपको मार्केट को समझना होगा। लोगों को क्या चाहिए, किस चीज की डिमांड है, कहां गैप है जिसे आप फील कर सकते हैं। अगर आप बिना मार्केट रिसर्च के कोई बिजनेस शुरू करेंगे तो फेल हो जाएंगे, लेकिन अगर आप पहले समझते हैं कि लोगों को क्या चाहिए और फिर वो चीज देते हैं तो सफलता पक्की है। तीसरा, नेटवर्क बनाइए। आज के जमाने में नेटवर्क ही नेटवर्थ है। आप जितने ज्यादा लोगों को जानते हैं, जितने ज्यादा लोग आपको जानते हैं, उतने ज्यादा अवसर आपके पास आएंगे। मैंने खुद देखा है कि कुछ लोग सिर्फ अपने नेटवर्क की वजह से बड़े बिजनेस खड़े कर लेते हैं। वो टैलेंटेड नहीं होते, लेकिन वो सही लोगों को जानते हैं। चौथा, अपने पैसे को काम पर लगाइए। जब आप पैसे कमाना शुरू करें तो उसे सिर्फ खर्च मत करिए, उसे इन्वेस्ट करिए। अमीर लोग अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट करते हैं। वो शेयर मार्केट में लगाते हैं, रियल एस्टेट में लगाते हैं, बिजनेस में लगाते हैं और धीरे धीरे उनका पैसा उनके लिए काम करने लगता है। एक समय आता है जब उनका पैसा उनसे ज्यादा पैसा कमाता है। पांचवां और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी माइंडसेट बदलिए। गरीब लोग की माइंडसेट होती है सिक्योरिटी की। वो सोचते हैं कि मुझे एक स्टेबल जॉब चाहिए, मुझे रिस्क नहीं लेना। अमीर लोगों की माइंडसेट होती है ग्रोथ की। वो सोचते हैं कि मुझे कैसे बढ़ना है, मुझे कैसे स्केल करना है। गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। जब तक आपकी माइंडसेट नहीं बदलेगी, कुछ नहीं बदलेगा। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देता हूं जो आप आज से ही अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले, अपने खर्चों पर कंट्रोल रखिए। बहुत सारे लोग जितना कमाते हैं उतना ही खर्च कर देते हैं। कुछ लोग तो कमाई से ज्यादा खर्च करते हैं और कर्ज में डूब जाते हैं। आपको अपनी कमाई का कम से कम 20% हिस्सा बचाना है।
ये पैसा आपकी आपातकालीन जरूरतों के लिए है और इन्वेस्टमेंट के लिए है। दूसरा, सीखना बंद मत कीजिए। दुनिया तेजी से बदल रही है। जो चीजें आज काम करती हैं कल काम नहीं करेंगी। आपको लगातार नई स्किल्स सीखनी होंगी, नई चीजें पढ़नी होंगी। किताबें पढ़िए, कोर्सेज करिए, सफल लोगों को फॉलो करिए। नॉलेज में इन्वेस्ट करना सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। तीसरा, छोटे छोटे साइड हसल शुरू करिए। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब के साथ साथ कुछ और भी करिए। फ्रीलांसिंग करिए, कंसल्टिंग करिए, ऑनलाइन कुछ बेचिए, कंटेंट क्रिएशन करिए। आज इंटरनेट की दुनिया में हजारों तरीके हैं पैसे कमाने के। आपको बस शुरुआत करनी है। चौथा, अपने समय की वैल्यू समझिए। समय सबसे कीमती चीज है। एक बार जो समय चला गया वो वापस नहीं आता। इसलिए अपने समय को बेकार की चीजों में बर्बाद मत करिए। सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करना, बेकार के वीडियोस देखना, गॉसिप करना, ये सब आपकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। अपने समय का इस्तेमाल कुछ प्रोडक्टिव करने में करिए। पांचवां, रिस्क लेना सीखिए। बिना रिस्क के कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता। लेकिन ध्यान रहे, मैं बेवकूफी भरा रिस्क लेने को नहीं कह रहा। मैं कैलकुलेटेड रिस्क की बात कर रहा हूं, जहां आपने पहले से रिसर्च कर ली हो, प्लान बना लिया हो और फिर रिस्क लिया हो। डर आपको कहीं नहीं पहुंचाएगा। अब मैं आपको कुछ माइथ्स बताता हूं जो ज्यादातर लोग मानते हैं। पहला मिथ है कि पैसा कमाने के लिए पैसा चाहिए। बिल्कुल गलत। दुनिया में ऐसे हजारों उदाहरण हैं जहां लोगों ने बिना पैसे के शुरुआत की और अमीर बन गए। अगर आपके पास अच्छा आइडिया है, स्किल है और हासिल करने की चाहत है तो पैसा आपके पास आएगा। दूसरा मिथ है कि आपको डिग्री चाहिए। देखिए, एजुकेशन जरूरी है लेकिन डिग्री नहीं। बिल गेट्स ने कॉलेज छोड़ दिया, मार्क जुकरबर्ग ने कॉलेज छोड़ दिया, स्टीव जॉब्स ने कॉलेज छोड़ दिया। क्या वो कामयाब नहीं हुए? एजुकेशन मतलब है सीखना, नॉलेज लेना, स्किल डेवलप करना। वो आप कहीं से भी ले सकते हैं। तीसरा मिथ है कि आपको जवान होना चाहिए। उम्र कोई बाधा नहीं है। कर्नल सैंडर्स ने 60 साल की उम्र में KFC शुरू किया था। वेरा वांग ने 40 साल की उम्र में अपना फैशन ब्रांड शुरू किया था। आप किसी भी उम्र में शुरुआत कर सकते हैं। चौथा मिथ है कि पैसा सब कुछ है। नहीं, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन ये जरूरी है। पैसा आपको फ्रीडम देता है, ऑप्शन देता है, अपनी मर्जी से जीने का मौका देता है। लेकिन सिर्फ पैसे के पीछे भागना भी सही नहीं है। आपको अपनी हेल्थ, रिलेशनशिप और हैप्पीनेस का भी ध्यान रखना होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि असली अमीर कैसे सोचते हैं। वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं। वो आज के नहीं, 10 साल बाद के बारे में सोचते हैं। वो शॉर्टकट नहीं ढूंढते, वो सिस्टम बनाते हैं। वो खर्च करने से पहले इन्वेस्ट करते हैं। वो सिक्योरिटी नहीं, फ्रीडम चाहते हैं। वो टाइम के बदले पैसा नहीं लेते, वो वैल्यू के बदले पैसा लेते हैं। वो इमोशनल नहीं, लॉजिकल फैसले लेते हैं। आइए अब थोड़ा गहराई में जाते हैं। पैसे के 3 सोर्सेस होते हैं। पहला है एक्टिव इनकम, यानी आप काम करते हैं और पैसा कमाते हैं। ये सबसे कॉमन तरीका है, लेकिन सबसे लिमिटेड भी, क्योंकि आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं। दूसरा है पैसिव इनकम, यानी आप एक बार काम करते हैं और वो बार बार पैसा कमाता रहता है, जैसे रेंटल इनकम, रॉयल्टी, डिविडेंड्स। तीसरा है पोर्टफोलियो इनकम, यानी आपके इन्वेस्टमेंट से आने वाली इनकम। अमीर लोग तीनों सोर्सेस से पैसा कमाते हैं, जबकि मिडिल क्लास सिर्फ एक्टिव इनकम पर निर्भर रहता है। अब बात करते हैं माइंडफुल स्पेंडिंग की। आपको यह समझना होगा कि एसेट और लायबिलिटी में क्या फर्क है। एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। एक घर अगर आप किराए पर देते हैं तो एसेट है, लेकिन अगर आप उसमें रहते हैं और EMI दे रहे हैं तो वो लायबिलिटी है। एक कार लायबिलिटी है क्योंकि उसमें पेट्रोल, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस का खर्च आता है, लेकिन अगर आप उस कार से कैब चलाते हैं तो वो एसेट बन जाती है। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं और सोचते हैं कि वो एसेट्स हैं। आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग क्यों और अमीर होते जाते हैं? क्योंकि उन्हें कंपाउंडिंग का फॉर्मूला पता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। अगर आप हर महीने 10,000 रुपए बचाते हैं और उसे 12% रिटर्न पर इन्वेस्ट करते हैं तो 20 साल में आपके पास 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे। लेकिन अगर आप वही 10,000 रुपए हर महीने खर्च कर देते हैं
तो 20 साल बाद आपके पास कुछ नहीं होगा। ये है कंपाउंडिंग की पावर। वक्त के साथ छोटी छोटी बचत भी बड़ा फंड बन जाती है। अब मैं आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताता हूं जिन्होंने बिना किसी बैकग्राउंड के अपनी सोच से पैसा बनाया। राधा किशन दमानी, जो कि डीमार्ट के मालिक हैं, उन्होंने एक छोटे से बिजनेस से शुरुआत की थी। उन्होंने समझा कि लोग सस्ता और क्वालिटी प्रोडक्ट चाहते हैं। उन्होंने रिटेल में रेवोल्यूशन ला दिया। आज वो भारत के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। दिलीप शांघवी, जो सन फार्मा के संस्थापक हैं, उन्होंने भी जीरो से शुरुआत की थी। उन्होंने दवाइयों के बिजनेस को समझा, मार्केट गैप को पहचाना और एक एम्पायर खड़ा कर दिया। कैलाश कटकर, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में माहिर हैं, उन्होंने अपनी समझ और दिमाग से करोड़ों बनाए। इन सभी लोगों में एक चीज कॉमन थी, वो सभी ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। उन्होंने सिर्फ हाथों से काम नहीं किया, उन्होंने दिमाग से सोचा। उन्होंने मार्केट को समझा, लोगों की जरूरतों को समझा और सॉल्यूशन दिया। यही फर्क है मेहनत और स्मार्ट वर्क में। अब आप कहेंगे कि ये सब बड़े लोग हैं, हम तो छोटे हैं। तो सुनिए, हर बड़ा आदमी एक दिन छोटा था, और आज के जमाने में तो इंटरनेट ने सबको बराबरी पर ला दिया है। आप घर बैठे बैठे दुनिया भर में अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। आप यूट्यूब पर वीडियो बनाकर लाखों कमा सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करके दुनिया के किसी भी कोने से काम ले सकते हैं। आप ऑनलाइन कोर्सेज बेचकर पैसे कमा सकते हैं। आप ई-कॉमर्स बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अवसर तो बहुत है, बस चाहिए तो दिमाग और हिम्मत। मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, पैसा कमाना भी एक स्किल है। हां दोस्तों, पैसा कमाना एक स्किल है जो आप सीख सकते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत जरूरी है। आपको समझना होगा कि पैसा कैसे काम करता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, टैक्सेस कैसे बचाए जाते हैं, बजट कैसे बनाया जाता है, डेट कैसे मैनेज करते हैं। ये सब चीजें स्कूल में नहीं सिखाई जाती हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी हैं। अगर आप फाइनेंशियली एजुकेटेड हैं तो आप बेहतर फैसले ले सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ गलतियों की जो लोग करते हैं। पहली गलती है इमोशनल स्पेंडिंग। लोग गुस्से में, खुशी में, दुख में पैसे खर्च कर देते हैं। दूसरों को दिखाने के लिए चीजें खरीदते हैं। एक्सपेंसिव फोन, ब्रांडेड कपड़े, महंगी गाड़ी, सिर्फ इसलिए कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे। ये सबसे बड़ी गलती है। आपको अपने लिए जीना है, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए नहीं। दूसरी गलती है प्लानिंग न करना। बहुत सारे लोग बिना प्लान के जीते हैं। उन्हें नहीं पता कि 10 साल बाद वो कहां होंगे। वो सिर्फ आज के लिए जीते हैं। लेकिन अगर आपके पास प्लान नहीं है तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। आपको फाइनेंशियल गोल्स सेट करने होंगे। 5 साल में मुझे इतना पैसा बचाना है, 10 साल में अपना घर खरीदना है, 20 साल में रिटायर हो जाना है। जब आपके पास गोल्स होंगे तो आप उसके हिसाब से काम करेंगे। तीसरी गलती है लोन और क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल। लोग छोटी छोटी चीजों के लिए लोन ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं और फिर ब्याज में डूब जाते हैं। अगर आप लोन ले रहे हैं तो सिर्फ एसेट खरीदने के लिए लीजिए, लायबिलिटी के लिए नहीं। अगर आप बिजनेस के लिए लोन ले रहे हैं, घर खरीदने के लिए ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन फोन, गाड़ी, वेकेशन के लिए लोन लेना मूर्खता है। चौथी गलती है इन्वेस्ट न करना। लोग सोचते हैं कि पहले पैसा बचा लूं फिर इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता। आपको आज से ही शुरुआत करनी होगी। चाहे आप सिर्फ 500 रुपये ही इन्वेस्ट करें, लेकिन शुरुआत करें। म्यूचुअल फंड में SIP शुरू करें, शेयर मार्केट के बारे में सीखें, सोना खरीदें, कुछ भी करें, लेकिन अपने पैसे को काम पर लगाएं। पांचवी गलती है अपनी हेल्थ को इग्नोर करना। लोग पैसा कमाने में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते और फिर एक दिन बीमार पड़ते हैं और सारा पैसा इलाज में खर्च हो जाता है। याद रखिए, हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपकी हेल्थ नहीं है तो पैसे का कोई मतलब नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि आप अभी इसी वक्त क्या कर सकते हैं। सबसे पहले एक नोटबुक लीजिए और अपने सारे खर्चे लिख डालिए। 1 महीने तक हर एक रुपये को ट्रैक कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि आपका पैसा कहां जा रहा है। फिर देखिए कि कहां आप बचत कर सकते हैं। शायद आप रोज चाय पर 50 रुपये खर्च कर रहे हैं, महीने का 1,500। अगर आप घर पर चाय बनाएं तो ये पैसा बच सकता है। दूसरा, अपनी एक स्किल को चुनिए और उसे मास्टर कीजिए।
अगर आपको लिखना अच्छा लगता है तो कंटेंट राइटिंग सीखिए। अगर आपको डिजाइन करना पसंद है तो ग्राफिक डिजाइनिंग सीखिए। अगर आपको बोलना अच्छा लगता है तो वीडियो बनाइए। आज YouTube पर फ्री में हर चीज सीख सकते हैं, आपको बस समय देना है। तीसरा, एक छोटा सा साइड बिजनेस आइडिया सोचिए। देखिए अपने आसपास क्या प्रॉब्लम है जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं। शायद आपके एरिया में किराने का सामान घर पर डिलीवर नहीं होता, तो आप ये सर्विस शुरू कर सकते हैं। शायद लोगों को होम ट्यूशन की जरूरत है, तो आप ये कर सकते हैं। शायद लोग अपने घर की सफाई के लिए परेशान रहते हैं, तो आप क्लीनिंग सर्विस शुरू कर सकते हैं। आइडियाज तो बहुत है, बस आपको ऑब्जर्व करना है। चौथा, अपना नेटवर्क बढ़ाइए। लिंक्डइन पर प्रोफाइल बनाइए, अपने फील्ड के लोगों से कनेक्ट कीजिए, ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए, इवेंट्स में जाइए। जितने ज्यादा लोग आपको जानेंगे उतने ज्यादा अवसर आपके पास आएंगे। पांचवा, अपने पर्सनल ब्रांड को बनाइए। आज के जमाने में पर्सनल ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग प्रोडक्ट से ज्यादा लोगों पर भरोसा करते हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहिए, वैल्यू देने वाली पोस्ट कीजिए, अपनी एक्सपर्टीज शेयर कीजिए। धीरे धीरे लोग आपको जानने लगेंगे और आप एक अथॉरिटी बन जाएंगे। अब मैं आपको कुछ बुक्स के नाम बताता हूं जो आपकी माइंडसेट चेंज कर देंगी। रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। ये बुक आपको सिखाएगी कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। ये बुक आपको मोटिवेट करेगी और आपको सिखाएगी कि कैसे सोच को पैसे में बदला जाए। द मिलियनियर फास्ट लेन बाय एमजे डेमार्को। ये बुक आपको बताएगी कि कैसे फास्ट वेल्थ क्रिएट करें। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम। ये बुक आपको इन्वेस्टिंग सिखाएगी। इन बुक्स को पढ़ने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। पैसा कमाना एक जर्नी है, एक डेस्टिनेशन नहीं। आपको इस जर्नी को एंजॉय करना होगा। रातों रात अमीर बनने का कोई तरीका नहीं है। अगर कोई आपसे कहता है कि मैं आपको जल्दी अमीर बना दूंगा, तो वो झूठ बोल रहा है। पैसा कमाने में समय लगता है, धैर्य चाहिए, मेहनत चाहिए और सबसे जरूरी दिमाग चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हार मान लें। इसका मतलब ये है कि आपको सही दिशा में काम करना है। आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क के साथ साथ। आपको सीखते रहना है, बढ़ते रहना है, ट्राई करते रहना है। कभी कभी आप फेल होंगे, गिरेंगे, लेकिन उठना है और फिर से कोशिश करनी है। हर सफल इंसान ने सैकड़ों बार फेल किया है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज की दुनिया में इतने अवसर हैं कि अगर आप में हुनर है तो कोई आपको रोक नहीं सकता। पहले के जमाने में पैसा कमाने के लिए बड़े बड़े कनेक्शन चाहिए होते थे, पैसा चाहिए होता था। लेकिन आज इंटरनेट ने सबको बराबर कर दिया है। आप एक स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन से अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। मैं आपको एक अंतिम कहानी सुनाता हूं। एक गांव में एक किसान था। वो रोज अपने खेत में मेहनत करता था, लेकिन उसकी हालत कभी नहीं सुधरी। एक दिन एक बुजुर्ग उसके खेत से गुजरे। उन्होंने किसान से पूछा कि तुम इतनी मेहनत करते हो, फिर भी गरीब क्यों हो? किसान ने कहा कि मैं क्या करूं, मेरी किस्मत ही खराब है। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा कि किस्मत नहीं, तुम्हारी सोच खराब है। तुम रोज वही काम करते हो जो तुम्हारे बाप दादा करते थे। तुमने कभी सोचा कि कुछ नया किया जाए? किसान ने सोचा और उसने अपनी जमीन पर सब्जियां उगानी शुरू की। फिर उसने शहर में जाकर सीधे होटल वालों को सब्जियां बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ा और वो अमीर हो गया। वो किसान आज भी मेहनत करता है, लेकिन अब वो दिमाग से मेहनत करता है। दोस्तों, ये कहानी हम सबकी है। हम सब उस किसान की तरह हैं जो रोज वही काम करते हैं जो हमें सिखाया गया है। लेकिन अगर हम अपनी सोच बदल दें, अगर हम दिमाग से काम लें, तो हम भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन शुरुआत कहां से करें? तो सुनिए, शुरुआत आज से करें, अभी से करें। कल का इंतजार मत करिए, क्योंकि कल कभी नहीं आता। आज ही वो फैसला लीजिए कि आपको अपनी जिंदगी बदलनी है। आज ही एक गोल सेट कीजिए, एक प्लान बनाइए और पहला कदम उठाइए। याद रखिए, पैसा दिमाग से बनता है, मेहनत से नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत की जरूरत नहीं है। मेहनत जरूरी है, लेकिन स्मार्ट मेहनत, सही दिशा में मेहनत, सोच समझकर मेहनत। अगर आप दिमाग और मेहनत दोनों को साथ लेकर चलेंगे तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। और हां,
एक बात और, फेलियर से मत डरिए। असफलता भी सफलता की सीढ़ी है। थॉमस एडिसन ने 10,000 बार फेल होने के बाद बल्ब बनाया था। स्टीव जॉब्स को उनकी खुद की कंपनी से निकाल दिया गया था। जेके रॉलिंग की किताब को 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज वो सब दुनिया में जाने जाते हैं। तो फेलियर को एक लर्निंग की तरह लीजिए, न कि हार की तरह। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ने आपकी सोच को थोड़ा सा भी बदल दिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके दोस्तों और परिवार के लिए भी फायदेमंद हो सकती है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप अपनी जिंदगी में क्या बदलाव लाने वाले हैं। मुझे आपके विचार जानना बहुत पसंद है, और अगर आपके कोई सवाल हैं तो बेझिझक पूछिए। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। याद रखिए दोस्तों, आपकी जिंदगी आपके हाथों में है। आप क्या बनना चाहते हैं ये आप तय करते हैं, कोई और नहीं। तो आज से ही अपनी सोच बदलिए, अपना नजरिया बदलिए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदलने लगती है। पैसा आपके पीछे भागेगा अगर आप अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करें। तो शुरुआत कीजिए, एक्शन लीजिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। ऑन हेल्थ बेस्ड दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और कीप लर्निंग। थैंक यू।